अब तक हमने कहानी में देखा कि कैसे हमारा मेन लीड चैनिये, जो कि 1 लाख सालों से मैरिड रियल में अपनी कल्टीवेशन को इनहेंस कर रहा था, फ्यूचर की भविष्यवाणी को सुनने के बाद उसके पास मैरिड रियल की पावरफुल सिस्टम आती है, जो उसे बिना बताए अपना होस्ट बना चुकी थी और साथ ही वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए अप्रोच करती है। हमारा हीरो, जो कि मैरिड रियल का सबसे पावरफुल मास्टर लॉर्ड है, वो मैरिड रियल को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए सिस्टम की हेल्प करने को रेडी हो जाता है, जिसके लिए उसे माइनर रियल में जाकर अपने डिसाइपल्स को सही रास्ता दिखाना होगा। 1 लाख साल तक अकेले कल्टीवेशन करने के बाद भी अभी तक हमारे हीरो की कोई डिसाइपल नहीं थी, तो ये मिशन उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो माइनर रियल में जाकर अपने लिए सक्सेसफुली एक डिसाइपल्स को ढूंढ चुका था। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराने के बाद वो उसे अपने साथ ह्यूमन ड्यून वर्ल्ड में लेकर जाता है, जहाँ जाने पर उसके ऊपर डीमन वर्ल्ड की एक लड़की सेडक्शन मेथड का यूज करने लगती है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं इस सीरीज से जुड़ी आपके साथ कुछ एडवांस इन्फो शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारे हीरो की पावर इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा क्यों है। चैनिये की पावर मैरिड रियल में ही इतनी ज्यादा है कि वो वहाँ का मास्टर लॉर्ड है। सिस्टम 0.1 यानी ज़ूकी उसे माइनर रियल में लेकर आती है, जो कि मैरिड रियल का 10,000वां हिस्सा है। इसीलिए चैनिये का छोटा सा अटैक इस वर्ल्ड को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। माइनर रियल में कल्टीवेशन की काफी सारी स्टेजेस हैं, जिसमें से पहला है मॉर्टर रियल, दूसरा है लिंग हाई रियल, तीसरा है लिंग पोर रियल, चौथा है गुइकेंग रियल, पांचवा और यहाँ का अब तक का सबसे पावरफुल टियानयन रियल। हमारी फीमेल लीड कियान फेन असल में अभी मॉर्टर रियल पर पहुंची है। ली होंग, जो कि चैनिये पर अपनी सेडक्शन मेथड का यूज कर रही है, वो लिंग पोर रियल पर है। ली होंग अपने सबसे पावरफुल मूव चार्म इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए चैनिये के आसपास अपने मल्टीपल क्लोन क्रिएट कर चुकी थी। उसके क्लोन्स चैनिये के इर्द गिर्द घूमते हुए कह रहे थे कि मास्टर, क्यों ना आप हमारे साथ ड्यूअल कल्टीवेशन करें, इससे आपको अल्टीमेट प्लेजर मिलेगा। मास्टर चैन ये कहते हुए कि दफा हो जाओ यहाँ से, अपने ऑरा को रिलीज करके उन्हें खुद से काफी दूर झटक देते हैं। इस ऑरा से हिट होकर दूर जाकर गिरने की वजह से ली होंग के सारे क्लोन गायब हो गए थे। उसका चार्म इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिससे वहाँ पर मौजूद लोग एक एक करके होश में आने लगते हैं। वो सभी तो जानते भी नहीं थे कि वो अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे। कुछ लोगों को ये चार्म टेक्निक उन पे यूज करने की वजह से गुस्सा आ रहा था और कुछ लोग तो चैनिये को डांटने लगते हैं कि उन्होंने ये टेक्निक स्टॉप क्यों करवाई। ज़ूकी तो चिढ़ते हुए कह रही थी कि आखिर इस बदतमीज लड़की ने सोचा भी कैसे कि इसकी एक घटिया ट्रिक मास्टर पे काम करेगी। शायद उसे पता नहीं कि हमारे मास्टर लॉर्ड हैं। अब तक जी क्यान भी उस चार्म इफेक्ट से बाहर आते हुए खुद से गुस्सा करने लगती है कि आखिर वो कैसे फॉल कर गई। वहीं चैनिये तो बहुत ज्यादा खिंचते हुए कह रहा था कि कितना घिनौना हो रहा था। ये सुनकर ली होंग, जो कि खुद को संभाल रही थी, वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि मेरी जैसी ब्यूटी का चार्म तुम पर काम ना करे। आखिर तुम एक आदमी हो भी। चैनिये तो मुंह बनाते हुए कह रहा था कि ब्यूटी मुझे तो एवरेज भी नहीं लगी। ये ली होंग को अपनी इंसल्ट की तरह लगती है। वो काफी ज्यादा चिढ़ते हुए कह रही थी कि बदतमीज आदमी, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती करने की। उसे संभालने के लिए उसके गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, जिनसे वो गुस्से में कहती है कि जाओ और फॉर्मेशन बनाकर इसे जान से मार दो। उन गार्ड्स को देखने के बाद लोग वहाँ से डर के भागते हुए कह रहे थे कि ये तो हेवनली डीमन ब्रांच है ना, रेड लोटस डीमन सेक्ट से इनका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगर हम गलती से उनके इस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। एक एक करके सभी लोग उस जगह को खाली कर देते हैं। चैनिये और जी क्यान अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुए थे। डीमन ब्रांच के ये सभी गार्ड उन दोनों के आसपास चक्कर लगाते हुए रेड लोटस डेथ फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। अपने आसपास फॉर्मेशन क्रिएट हो जाने पर जी क्यान थोड़ा सा घबरा रही थी, पर चैनिये उससे कहता है कि जी क्यान, आज मैं तुम्हें लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं ये सिखाऊंगा। अगर बात करें मेरी, तो अगर कोई मुझे परेशान नहीं करता तो मैं उससे परेशान नहीं करता, लेकिन अगर कोई जानबूझ के मुझे ऑफेंड करने की कोशिश करता है तो फिर मैं इस चीज का बदला उसे 1000 गुना ज्यादा देकर चुकाता हूँ। ये बोलने के बाद चैनिये अपने चाय के कप से वाटर ड्रॉप लेकर उससे टेबल पर एक पैटर्न ड्रॉ करने लगा था। दूसरी तरफ ली होंग को लग रहा था कि अब चैनिये और उसकी डिसाइपल इस फॉर्मेशन में आराम से ट्रैप हो गए हैं, इसलिए वो अपने डीमन गार्ड के साथ मिलकर एक मल्टीपल अटैक करने वाली थी। एक एक करके गार्ड्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें ट्रांसफर करते हैं और वो एक पावरफुल अटैक क्रिएट कर चुकी थी। पर इससे पहले कि वो ये अटैक चैनिये पर थ्रो कर पाती, वो हवा में ही लटकी रह जाती है।
वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। चैनिये ने अपने ऑरा को रिलीज करके उन सभी को एक ही जगह स्टक कर दिया था। वो सभी लोग तो बुरी तरीके से घबराने लगते हैं। तभी अचानक से आसमान में एक फॉर्मेशन अपीयर होता है जो कि हेवनली थंडर रिलीज करने वाला था। उस हेवनली थंडर फॉर्मेशन को देखने के बाद तो इन सभी के पसीने छूटने लगते हैं। जी क्यान भी उस जायंट फॉर्मेशन को देखकर कह रही थी कि मास्टर ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ चैनिये अपने उस पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद कह रहा था कि मैंने जो तुम्हें सिखाया वो नेचुरल लॉ है, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। वो उस पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है जिससे आसमान से थंडर रिलीज होने लगा था। बाकी सारे लोग जो वहाँ मौजूद होकर ये सारा नजारा विटनेस कर रहे थे वो हेवनली थंडर फॉर्मेशन को देखकर वहाँ से बच के निकल जाते हैं। उन सभी लोगों में ली यान भी शामिल थी। जैसे ही वो थंडर जमीन पर आती है, जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था। उस हेवनली थंडर से टकराने के बाद ये डीमन गार्ड्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ली होंग भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वो जमीन पे गिरते हुए अपने डीमन सेट का रेड लोटस एस्केप मेथड यूज करके अपनी जान बचाते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद ज़ूकी चिल्लाते हुए कह रही थी कि मास्टर देखो वो लड़की यहाँ से बच के भाग गई। चैनिये को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम से कहता है मेरे इस अटैक से वो इंटरनली काफी बुरी तरीके से हर्ट हुई है, तो अगर वो यहाँ से बच के भी जाती है तो दोबारा हमारे रास्ते में आना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जाने दो उसे। वहीं उस खतरनाक अटैक और उसके इफेक्ट को देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग चैनिये के बारे में बात कर रहे थे, ये कहते हुए कि ये कितना ज्यादा पावरफुल अटैक था, लेकिन इस बंदे ने तो हेवनली थंडर को ऐसे समन किया जैसे ये उसके लिए कुछ भी नहीं था। हमारे सेक्ट के मास्टर के लिए भी हेवनली थंडर को समन करना कितना मुश्किल है। कुछ लोग तो उस अटैक के ट्रॉमा को अभी तक बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। उस अटैक की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा डर और सहम जाते हैं। उन सभी का रिएक्शन देखने के बाद चैनिये कहता है कि मैंने तो बस उस हेवनली थंडर के तिलिस्मान को ड्रॉ किया था, मैंने तो उस छोटी सी ट्रिक को थोड़ी देर के लिए यूज भी नहीं किया और इसी से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे तो मुझ में जंग लग जाएगा। यहाँ मास्टर जी क्यान फैन से कहते हैं कि ये जो बाय यूजिंग और रेड लोटस डीमन सेक्ट के लोग हैं ये सभी ह्यूमन एम्प्रेस रियाल में बाहर से आए हैं, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि ह्यूमन एम्प्रेस रियाल के लिए कोई साजिश की जा रही है। अब बस पता ये करना है कि आखिर ये किस प्लान के साथ यहाँ पर आए थे। जी क्यान मास्टर चैन की बातें सुनने के बाद कह रही थी कि ये दोनों ही सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जी क्यान चैनिये से कहती है कि मास्टर क्या मैं जाकर पता लगाऊं कि आखिर ये लोग किस प्लान के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं अपनी पावर की हेल्प से इनके डिसाइपल्स के बीच में तो आराम से जा सकती हूँ। चैनिये कहता है कि इस वर्ल्ड में सब लोग पावरफुल की पूजा करते हैं, वो भी तब जब वो जानते हैं कि वो उसे हरा नहीं सकते, वरना लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी पावरफुल हो कि उन्हें रोक सकती हो? और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम अपने एक्शन से उन्हें और ज्यादा अलर्ट कर दोगी और कुछ नहीं। अगर तुम्हें किसी को अच्छाई सिखानी है तो पहले तुम्हें ये देखना होगा कि क्या उसके दिल में अच्छी भावनाएं हैं भी या वो सबका बुरा सोचता है, वरना अगर तुम सोचो कि तुम उसकी चाहत बदल सकते हो तो ये तुम्हारी सिर्फ एक बेवकूफी बन के रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर की प्लानिंग किए बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले ये पता करो कि उनका मोटिव क्या है, उसके बाद ये डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जी क्यान चैनिये की बातों को अच्छे से समझ गई थी। वो उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि मास्टर मैं आपकी नॉलेज को हमेशा याद रखूंगी। तभी सडनली एक तेज आवाज आती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हेवनली एम्प्रेस रूइंस में हेवनली थंडर को समन करने की हिम्मत करता है, वो भी ये जानते हुए कि मैं इस जगह को गार्ड कर रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो बंदा तेजी से एनर्जी रिलीज करते हुए उन सभी के सामने आ गया था। आसमान में फ्लाई करते हुए उस मास्टर को देखने के बाद सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहे थे कि ये तो यहाँ के सिटी लॉर्ड हैं। इनका नाम हुओ शेंगयान है जो कि गुइकैंग स्टेज की पीक पर है। उनमें से कुछ बंदे तो काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं इन्हें अपनी आंखों से देखूंगा, चाहे वो जो भी हो जिसने हेवनली थंडर को समन किया हो, लेकिन वो मास्टर हुओ के आगे एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। दूसरा बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रहा था कि सही कहा तुमने, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड डोमेन के साथ पंगा लेने की। अब सिटी लॉर्ड उसकी क्या हालत करते हैं
ये देखने में बड़ा मजा आएगा। उन सभी की बातें सुनने के बाद परेशान होकर जी क्यान चेनिये की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मास्टर, सिटी लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। पर चेनिये उसे रिलैक्स करते हुए कह रहा था कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सिटी लॉर्ड तो काफी गुस्से में चेनिये की तरफ देखते हुए कह रहे थे कि वो तुम हो जिसने हेवनली थंडर को समन किया। चेनिये भी आंखें मिलाकर कह रहा था कि मैंने अगर किया भी है तो क्या फर्क पड़ता है। सिटी लॉर्ड ये सुनने के बाद चिढ़ते हुए कह रहे थे कि क्या तुम जानते हो, हेवनली थंडर को समन करने का मतलब है कि तुम टियानरेन स्टेज पर होने के बाद थंडर ट्रिब्यूलेशन को बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि इस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर करना मना है। ह्यूमन एम्प्रेस रूइन प्लेस पर इस तरीके का व्यवहार मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने ये यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए किया था ना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी पावर कितनी है। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड हुओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सोल रिवोल्यूशन टेक्निक का यूज करते हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी सोल को चेनिये की बॉडी में ट्रांसफर करते हुए उसकी सोल स्पेस को देखना चाहते थे। वो उस बड़ी सी जगह को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा गए थे। वो पैनिक करते हुए सोच रहे थे कि ना तो ये इंटरनल वर्जन हो सकता है और ना ही ये सोल स्पेस है, तो आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि क्या ये इसकी बॉडी का ऑरा है। हमें दिखाते हैं कि सच में हुओ शाओ हमारे चेनिये की बॉडी के ऑरा में ही स्टक होकर रह गए थे। वो उसकी सोल स्पेस तक जा ही नहीं पाते और वो उसी एक्सट्रीम ऑरा से इफेक्ट होते हुए काफी बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। उनकी सोल के हर्ट होने की वजह से उनकी फिजिकल बॉडी भी ब्लड लॉस कर रही थी। जी क्यान तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि मास्टर, आखिर सिटी लॉर्ड को क्या हुआ। चेनिये कहता है कि ये अपनी सोल के साथ मेरे सोल स्पेस में एंटर होना चाहता था, पर मेरे ऑरा को रिलीज करने की वजह से ये उसी में स्टक होकर रह गया और इस वजह से इसकी सोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। चेनिये तो लॉर्ड हो को उसकी सोल वापस कर देता है, जिससे वो होश में आने के बाद चेनिये के सामने अपनी गलती मानते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिटी लॉर्ड हुओ शाओ हूँ। मुझे आपके साथ इस तरीके का रूड व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं? मैंने जाने अनजाने में आपको काफी ज्यादा ऑफेंड कर दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। सिटी लॉर्ड का ये बिहेवियर देखने के बाद ज़ूकी कहती है कि ये सिटी मास्टर तो इतनी जल्दी अपने टोन को चेंज कर चुका, जितनी जल्दी तो मैंने भी नहीं किया था। जी क्यान सिटी लॉर्ड से कहती है कि हमारे ऊपर रेड लोटस डीमन सेक्ट के लोगों ने अटैक कर दिया था और मास्टर तो बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने की वजह से ही मास्टर को हेवनली थंडर को समन करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे आसपास डेथ फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था। सिटी लॉर्ड तो और ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कह रहे थे कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना जाने सोचे आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि आपका ये एक्शन बिल्कुल जायज था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। चेनिये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ के इंचार्ज हो और ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं इसके लिए तुम्हें किसी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला। लोग सिटी लॉर्ड को चेनिये के सामने इस तरीके से झुककर रिस्पेक्ट देता हुआ देखकर कह रहे थे कि आखिर मास्टर उसे रिस्पेक्ट क्यों शो कर रहे हैं। क्या वो कोई जानी मानी हस्ती है? ली यान अब तक जिसे सारा का सारा मैटर समझ आ गया था, वो वहाँ मौजूद लोगों को बताती है कि असल में तो सिटी लॉर्ड उस बंदे की कल्टीवेशन को चेक कर रहे थे। उसकी पावर को चेक करते हुए वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। इसका मतलब ये है कि ये अजनबी इंसान सिटी लॉर्ड हुओ से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी लॉर्ड हुओ सभी स्टूडेंट को अनाउंस करते हैं कि ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस ओपन होने वाला है, इसलिए सभी लोग उन्हें फॉलो करो। ये सभी लोग फ्लाई करके जा रहे थे, जहाँ सिटी लॉर्ड हुओ चेनिये से कहते हैं ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस में काफी सारे रेवल्स हैं, जहाँ पर बहुत लोगों के लिए जाना रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप लिंगपो रियान पर हुए तभी अंदर एंटर कर सकते हैं, वरना तो वहाँ का प्रेशर आपको बाहर धकेल देगा। चेनिये तो वहाँ लैंड करते हुए कह रहा था कि यहाँ का एम्परर बनने के ट्रायल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में जो इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाला है वो है मेरी डिसाइपल जी क्यान। लॉर्ड हो कहते हैं कि क्या मैं इसका कल्टीवेशन लेवल जान सकता हूँ, क्योंकि अगर ये रिंगपो रियान से कम हुई तो फिर वहाँ काफी बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगी। चेनिये तो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है ज्यादा फिक्र करने की, ये पहले ही मॉर्टल स्टेज की पीक पर पहुंच गई है। जी क्यान जो कि खुद भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी कि अभी तो वो स्टेज पर आई थी, फिर वो यहाँ की पीक पर कैसे पहुंच गई। ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड कह रहे थे कि ठीक है, फिर तो मैं आपके डिसाइपल के लिए दुआ करूंगा कि वो इस ट्रायल में जीत जाए। फिलहाल तो मैं उसके लिए इस रून्स को ओपन कर देता हूँ। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चेनिये जी क्यान से कह रहा था
कि मैं तुम्हें एक मिशन देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इस मिशन को कंप्लीट करो। तुम्हें ह्यूमन एम्प्रेस की इनहेरिटेंस को अचीव करना होगा। ये सुनकर तो जी क्यान बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कह रही थी कि मास्टर आप क्या कह रहे हैं, ये करना तो बहुत मुश्किल है। मास्टर पूरे 100 साल गुजर गए हैं और एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने उस लेवल को कंप्लीट किया हो। यहाँ पर आपने देख लिया है ऑलरेडी कितने सारे जीनियसेस मौजूद हैं, ऐसे में मैं तो पक्का हार जाऊंगी। चेन ये का कहना था कि वहाँ तक तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी लेकर जाएगी और इसके अलावा तुम मेरी स्टूडेंट हो, यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम नहीं कर सकती। जी क्यान तो बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए कह रही थी कि मास्टर आपने तो मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये एम्प्रेस की सील हासिल करना बहुत मुश्किल है। सिटी लॉर्ड टॉप पर पहुंचकर एम्परर र्यून्स को ओपन कर चुके थे। उनकी पावर रिलीज करते ही वहाँ पर एक स्टोन का ड्रैगन जिंदा हो जाता है जो एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। इसी फॉर्मेशन के थ्रू एक एक करके बच्चे अंदर जाने वाले थे। लॉर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि इसके बाद अंदर जाने पर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। सभी स्टूडेंट्स के रेडी होने के बाद लॉर्ड हुओ ट्रायल को ओपन कर देते हैं। एक एक करके डिसाइबल्स अंदर जा रहे थे। जी क्यान भी अपने मास्टर यानी चेनिये से परमिशन लेकर अंदर चली जाती है। चेनिये उसके जाने से पहले उसे काफी अच्छी विशेष दे रहा था कि ज्यादा घबराना मत, ये एम्प्रेस की इनहेरिटेंस तुम्हारी होगी, तुम्हें बस अपने मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अपने मास्टर की ये विशेष सुनने के बाद वो मुंह बनाते हुए कह रही थी कि ये इतना भी आसान नहीं है मास्टर। जी क्यान के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के साथ ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। एपिसोड खत्म होने के बाद हमें आने वाले एपिसोड्स की कुछ सीन दिखाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में मुझे ये बताइए, क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा? अगर हाँ तो कमेंट में भर भर के यस लिख देना, जिससे कि आगे आने वाले एपिसोड्स के एंड में मैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन कर दिया करूंगी।